तो मथुरा के जिस कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर विवाद चल रहा है, उसे लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। हमारे साथ ईदगाह के जो सचिव हैं और वकील हैं तनवीर अहमद जी, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तनवीर जी, जो विवाद है उस पर मुस्लिम पक्ष या आपका पक्ष क्या कहता है? देखिए, विवाद यहाँ कुछ था ही नहीं और ना है। दोनों धर्मस्थल अलग अलग हैं, दोनों के रास्ते अलग हैं, सीमाएं अलग हैं। वहाँ पूजा अर्चना जारी है या 5 वक्त की नमाज जारी है। कहीं विवाद किसी प्रकार का स्थानीय स्तर पर तो नहीं है। बाहरी लोग कुछ आए और उन्होंने एक बात दायर किया, मुकदमा दायर किया। उसके बाद लगातार बाहर से कुछ लोग आए और फिर कुछ स्थानीय लोगों ने भी 1-2 बात उसमें दायर किए हैं। तो विवाद की स्थिति यहाँ भी नहीं है, लेकिन विवाद उत्पन्न करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। चूंकि दोनों धर्मस्थलों की सीमा अलग, रास्ते अलग अलग हैं, कहीं कोई रुकावट या कोई व्यवधान है नहीं। दोनों के अपने अपने धार्मिक कार्य संपन्न हो रहे हैं। ये जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए, इनका मोटिव क्या हो सकता है ऐसे विवाद उत्पन्न करने से? देखिए, अब मोटिव तो क्या वो अपना मोटिव लेके आते हैं, लेकिन चर्चा ये है कि जैसे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि वाला मामला सॉल्व हो गया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को सबने माना, अब कोई मुद्दा रहा नहीं। अब तरह तरह के लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई कुछ चुनाव भी आ रहा है 2024 का, और भी कई मामले हैं, और लोग अपना अपना जो संगठन है वो अपना कुछ उनका अपना जो भी उद्देश्य है वो उसकी पूर्ति के लिए यहाँ आए हैं, मुकदमा जो दायर किए हैं। तनवीर जी, जो इंक्रोचमेंट की बात कही जा रही है कि वो कृष्ण जन्मभूमि है, कृष्ण भगवान की भूमि है और मस्जिद भी उसी में है, मस्जिद बाद में बनाई गई, कितना सच है इसमें? नहीं, देखिए, ऐसा है, उसकी सीमाएं बिल्कुल अलग हैं। 1658 में जब मस्जिद बनी तो वहाँ निर्बाध रूप से ये सत्य, वहाँ कुछ नहीं था। कोई प्रमाण आज तक ये पेश नहीं किया गया कि वहाँ कुछ बना हुआ था। तो मस्जिद की सीमा अलग है, वो अपनी जगह बनी है और पीछे आपने देखा होगा भव्य मंदिर बना हुआ है और यहाँ लाखों लोग दर्शन पूजा करने के लिए आ रहे हैं। तो कोई इस तरह का कोई वो है नहीं वहाँ पे दखल अंदाजी, और ये एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है चैनलों के माध्यम से। कुछ चैनलों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मेरा और सभी का मानना ये है कि जहाँ मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं, मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं, तो वहाँ अगर कोई साक्ष्य है, कोई बात है, तो अपनी बात को न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करें। यहाँ हो ये रहा है कि न्यायालय में तो वो ना तो उनके प्लेंट में है कोई चीज़ें, ना उनके साक्ष्य दाखिल किए, लेकिन बाहरी तौर पे चाहे वो कुछ प्रिंट मीडिया हो, कुछ इलेक्ट्रिक मीडिया हो, उनके द्वारा वो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि साहब हमारे पास ये है, ये है। तो एक अजीब सा, अभी मैं एक चैनल को कहूँगा कि बड़ा अजीब सा, उन्होंने तो ये तक चला दिया कि ईदगाह में सर्वे कमीशन जारी हुआ, जबकि कहीं उस तरह की बात नहीं थी। तो उनको पहले जानकारी करनी चाहिए। और ये मुकदमे हैं, मुकदमे आए हैं, तो उनका अदालत में ट्रायल चल रहा है, जो फैसला होगा सबको मान्य होना चाहिए। जिस याचिका का आप जिक्र कर रहे हैं उस याचिका में ये भी कहा गया है कि जो जमीन है 13 एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन है, जो उसकी रसीद जो कटती है, जो लगान लगता है, वो कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से दिया जाता है, ईदगाह की तरफ से नहीं दिया जाता। तो एक पुख्ता सबूत मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, वो कहने को तो कुछ भी कहें, ऐसा कुछ नहीं है कि लगान या कोई वो हमारा टैक्स देते हों, और ये कदापि नहीं होता। मैं दूसरे घर का या दूसरे धर्मस्थल का टैक्स क्यों दूंगा, या वो हमारा क्यों देंगे? हमारे जो रिकॉर्ड हैं उसमें हमारा साई मस्जिद ईदगाह के रूप में दर्ज है और पहले से दर्ज चला रहा है। और उन्होंने कोई अपना जो ट्रस्ट बनाया था, एक ट्रस्ट 1951 में, उसके सीमा में भी जो उन्होंने प्लेन दाखिल किया है उसमें भी वक्फ संपत्ति का उल्लेख है। तो वक्फ संपत्ति साई मस्जिद ईदगाह है वहाँ पे, तो अगर वहाँ ना होती तो उल्लेख नहीं करते। तो कोई जमाने से 1658 से बनी चली आ रही है, निर्बाध रूप से अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है, नमाजें हो रही हैं, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। 1968 का जो समझौता हुआ था उसके सर्वे की बात की जा रही है, उसके जांच की बात की जा रही है। उस जो समझौता हुआ था उसमें क्या था, आपको कुछ जानकारी? देखिए, ऐसा है, 1968 का समझौता हुए 52-53 साल हो गए और अधिक समय हो रहा है। स्थानीय स्तर पर कोई आपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा कभी नहीं की गई। जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, जन्मभूमि सेवा संघ द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, और ना ही सारी मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट द्वारा कोई आपत्ति की गई। तो जिन लोगों के मध्य में ये समझौता हुआ उनके द्वारा कोई आपत्ति किसी प्रकार की कभी नहीं की गई। अब ये जो थर्ड पर्सन है वो ये कहते हैं कि हम तो भक्ति के रूप में आए हैं, उन्होंने भी अब आगे आपत्ति की है, लेकिन ये देखना है न्यायालय के अंदर कि उनको आपत्ति करने का अधिकार क्या है। भाई ट्रस्ट ने आपत्ति की नहीं, सेवा संघ ने आपत्ति की नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि जिन्होंने ट्रस्ट बनाया था, ये उन्होंने उस ट्रस्ट को बाद में भंग भी कर दिया। अब शायद वादी भी प्रतिवादी भी बनाया गया उनको, ये कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, जो एक बार रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, कोर्ट द्वारा डिक्री कर दिया गया,
अब उसके बाद में वो ट्रस्ट एग्जिस्ट करे ना करे, लेकिन आज की तारीख में वहाँ जन्मभूमि ट्रस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, सेवा संघ लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने तो वो लिखित में आपत्ति दाखिल की नहीं है यहाँ पे। अगर कोई रजिस्ट्री आज हो जाती है किसी चीज़ की और मिसाल के तौर पे वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहते हैं या वो उसकी राइट कोई दूसरी कंपनी खरीद लेती है, तो क्या वो सारी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी या सारी चीज़ें रद्द मानी जाएंगी? नहीं, ऐसा कानून नहीं है। अगर सर्वे की बात आए तो ईदगाह कमेटी को कोई आपत्ति होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ सर्वे क्यों हो। ज्ञान व्यापी और साई मस्जिद ईदगाह बड़ा अंतर है। यहाँ पिछले 15 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा बहाल है। वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कमांडेंट उनके अधिकारी रहते हैं, एक सीओ भी रहते हैं और एसपी सुरक्षा का पद अलग से वहाँ पे बनाया गया है। तो कोई इस तरह का वहाँ ना कोई कभी ज़रूरत है। चूँकि अब ये ज्ञान व्यापी वाला मामला हुआ तो हर चीज़ को, हर मुकदमे की, हर बात की कहानी अलग अलग होती है। यहाँ पे स्थिति अलग है, कोई गुंजाइश किसी प्रकार की है नहीं, ना कोई उसका उद्देश्य है। आखिरी सवाल है सर आपसे, क्या विवाद है, इंक्रोचमेंट है, क्या ये जमीन कृष्ण जन्मभूमि की है या ईदगाह की अलग है? देखिए, श्री कृष्ण जन्मस्थान की भूमि कभी नहीं रही। साई मस्जिद ईदगाह की जन्मभूमि अपनी भूमि है और उसी पर वो कायम है। उनका अपना जो बताते हैं मंदिर है, वो पीछे भव्य मंदिर है, तमाम पूजा अर्चना चल रही है, करोड़ों भक्त आते हैं। और मथुरा तो सौहार्द की नगरी है। मथुरा में देखिए, जब भी तीज त्योहार होते हैं, ईद की नमाज होती है, सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों में गले मिलने आते हैं। और जब जन्माष्टमी का पर्व होता है, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन होता है, सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लोग भंडारे लगाते हैं, होली में मिलते हैं। और यहाँ तो ये है कि राधा जी की चुनरी भी सलमा बेगम सीती है, जो श्रृंगार है, मोर मुकुट है भगवान जी का, जो उनके वस्त्र हैं वो मुस्लिम कारीगर बनाते हैं। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों को पता नहीं उनका क्या उद्देश्य है। वो यहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है, वो उनकी बातों में आने वाली नहीं है।